हेलो एवरीबॉडी। मेरे पास कुछ दो सवाल मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा इस पर। तो उसके पहले मैं आपको दो सवाल बता देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसके कुछ डिराइव्ड कंसेप्ट, इससे और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं तो वही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार एक सवाल आया था, ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये क्यूब है इसका, ये भी क्यूब ही है, बराबर के पाई क्यूब। इस तरह का सवाल आया था। के की रेंज पूछा था क्या होगी। तो देखिए, आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाए या फिर आपको ये मिल जाए, साइन इनवर्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब इक्वल टू के पाई क्यूब मिलेगा, या फिर आपको ये मिलेगा कॉसेक इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस सेक इनवर्स एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू के पाई क्यूब मिल जाएगा, या कुछ भी आपको मिलेगा यही चीज़। तो देखिए, उस तीनों केस में के की वैल्यू सेम ही आएगी, के की इंटरवल सेम ही आएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसे हम कैसे करेंगे। आप इसका इसमें बेसिकली आप क्वेश्चन का मतलब समझो कि इसका आप रेंज बताना है। अगर के पाई के क्यूब में ही आंसर आएगा आखिरी में, लेकिन जो के होगा एक सेट होगा, सेट ऑफ नंबर्स होगा, जो कि इसकी रेंज से हमको फाइंड आउट होगा। तो हम रेंज सिंपली निकालेंगे इसकी। इस एक्सप्रेशन की आप रेंज मैक्सिमा मिनिमा से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ और तरीका आपको बता देता हूँ। आपको अगर डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आती होगी अगर, तो ये तरीका अच्छा ही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी कॉट इनवर्स एक्स, और यहाँ होता है ए स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, तो कॉट इनवर्स एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स, ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, आप जानते भी होंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे लिखा रहा, और एक ये ऐसे लिखा रहा, टैन इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स फिर से पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 3 टैन इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स। तो यही हो जाएगा हमारा। अब हम एक्सप्रेशन थोड़ा क्रिएट करेंगे। हम चुपचाप से पहले एक और काम लिख लेता हूँ मैं, पाई स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे माइनस 3 टैन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। पाई बाई 2 ऐसे लिखा रहने दिया मैंने, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 पाई अपॉन 2 टैन इनवर्स एक्स प्लस 3 टैन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मैंने बस सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। अब इस जगह पे हम टैन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, टैन इनवर्स एक्स को हम यहाँ पे टी पुट कर देंगे, तो यहाँ बच रहा है पाई बाई 2, यहाँ हो रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू टी, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं, पाई बाई 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसमें से 3 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा टी माइनस पाई अपॉन 2t, टी स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2t, तो पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए, इस जगह पे हमारा अप्रोच होगा कि हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, तो 3 ऐसा लिखा रहने दिया, टी स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया। टी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, हमेशा करने की कोशिश करेंगे हम इसमें। तो टी स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, उसके बगल 2t लिख देंगे, उसके यहाँ पे ओरिजिनलिटी फर्क ना पड़े इसलिए पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पाई बाई 4 जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो पाई अपॉन 2t, तो ओरिजिनलिटी में कोई असर नहीं है। तो पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस किया, पाई स्क्वायर अपॉन 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आगे करते हैं हम, पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3, ये हो जाएगा, इतनी चीज़ देखिए हो जाएगी हमारी टी माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इतनी चीज़ हो जाएगी हमारी टी माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर।
माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 तो ऐसे लिखा रहने दिया। मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 इंटू टी माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 16। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 3 इंटू टी माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब वापस से चाहो तो टी को tan इनवर्स x रिप्लेस कर दो, 16 प्लस 3 इंटू tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा मान लिया, इसको y मान लिया, वही जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है, ओरिजिनल फंक्शन ये यही चीज़ लिखा हुआ है, यही y है। तो इसको हमने इस तरह से तब्दील कर लिया है। अब देखिए इसी से हम इसकी रेंज निकालेंगे, तो हमारा अल्टीमेट एक्सप्रेशन जो y आया है वो है हमारा पाई अपॉन 2 ऐसे लिखा रहने दिया, पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये हमारी चीज़ लिखी हुई है इतनी। अब आप ध्यान से देखिए एक बात को, ये 16 है, हाँ, ये y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये तो चीज़ें सब सारी कांस्टेंट हैं। तो हम जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे y मिनिमम, उसके लिए y मिनिमम के लिए अगर y की हमारी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम इसको मिनिमम करना पड़ेगा। और मिनिमम है ये होगा क्या, 0, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0। जब हम इसको 0 कर देंगे तो y मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई अपॉन 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 16। इसको 0 कर दिया तो 0 हो गया, ये हो जाएगा पाई क्यूब अपॉन 32। ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, आप tan इनवर्स x का ग्राफ आप जानते होंगे, इस तरह से जाती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई अपॉन 2 और इसकी होती है माइनस पाई अपॉन 2। तो लेकिन एक बात आप गौर से देखो, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव पाई बाई 2 डालेंगे तो पाई बाई 2 में कुछ घट जाएगा, समझे बात को। और हम पाई बाई 2 डालेंगे यहाँ पे तो पाई बाई 2 में घट जाएगा, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर बचेगा, अल्टीमेटली 3 ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम माइनस पाई बाई 2 डालेंगे तो यहाँ पे माइनस पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो 2 3 6 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 बचेगा। तो बताइए अब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ज़्यादा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये माइनस होते हुए बावजूद भी ओवरऑल चीज़ बढ़ा दे रहा है। तो इस केस में हम y की जो tan इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मतलब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए tan इनवर्स x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस पाई बाई 2, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 भले निगेटिव है, लेकिन निगेटिव होकर भी वो अल्टीमेटली हमारे एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज कर रहा है। समझ में आई होगी ये बात। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16। उठा के अब हम इसी वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, पाई अपॉन 2, यहाँ पे लिखा रहा पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 3 और इंटू 3 तो पहले से मल्टीप्लाइड था यहाँ पे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, इसका आएगी 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है। तो आगे लिख देता हूँ एक बार, पाई अपॉन 2 ऐसे लिखा रहा, पाई स्क्वायर अपॉन 16 ऐसे लिखा रहा, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 3 9 27 पाई स्क्वायर अपॉन 16, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 28 पाई स्क्वायर अपॉन 16। आप काट सकते हो 2 से, तो 2 ऐसे लिखा रहा, और 4 चौक 16, 4 7 28, तो ये हो जाएगा 7 पाई क्यूब अपॉन 8। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई। जो हमारा फंक्शन है y वो बिलोंग करेगा कितना से, पाई क्यू अपॉन 32 से लेकर के, और ये हो जाएगा पाई क्यू अपॉन 8, 7 पाई क्यू अपॉन 8। आपके दिमाग में डाउट होगा कि यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल क्यों दिखाया है, तो आप एक बार गौर से देखो इस ग्राफ को। नेगेटिव पाई बाई 2 हो या पॉजिटिव पाई बाई 2 हो, तो हमको इस इंस्टेंट पे हमको tan इनवर्स x की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी को टेंड करती चली जा रही है, डोमेन मतलब x एक्सिस में फैलती चली जा रही है, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो आप वैसे भी जानते होंगे जब रेंज लिखते हैं tan इनवर्स x का, तो वहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल लिखते हैं, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2। तो हम पाई बाई 2 अपने से भले कंसीडर कर लिए हैं कि माइनस पाई बाई 2 इस पे वैल्यू देगा, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और ही आएगी, लेकिन इसी के बीच में ही वैल्यू हमारी निकल के आएगी, समझे आप। ठीक है। तो देखिए यही हमारा अल्टीमेटली आंसर है। आप सेम टू सेम
जो मैंने ये सवाल दिए हैं, मतलब ये दिखाए हैं आपको, अगर ये चीज़ आपको इस बार एग्ज़ाम में पूछा है तो वहाँ पे के की वैल्यू हमारी बिलोंग करेगी कहाँ से कहाँ तक, π/32 से लेकर के 7π3/8 तक। ठीक है, पाई क्यूब वहाँ पे पहले से लिख दिया है, तो के की वैल्यू सिंपली बिलोंग करेगी हमारी वो क्लोज इंटरवल π/32 से लेकर के 7/8 ओपन इंटरवल। क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमने मैक्सिमम कैलकुलेट किया है तो उस पर tan इनवर्स x हमारा खुद ही डिफाइंड है, तो हम नहीं कह सकते कि वही एग्जैक्ट वैल्यू लेगा, तो लेकिन इनके बीच में ही लेगा वैल्यू। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि इसी सेम टू सेम यही प्रोसीजर आपका फॉलो होगा इन तीनों एक्सप्रेशंस के लिए। तो हर एक केस में आपको के की वैल्यू यही मिलेगी। हो सकता है बस एक अंतर आएगा कि साइन इनवर्स वाले में यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिफाइंड होते हैं पाई बाय अपने डोमेन में। ठीक है, तो बस एक और बता देता हूँ, एक तो ये अच्छा सवाल था, एक ये अच्छा सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छे से। ये ओरिजिनली 2019 का सवाल है, +1/3 -3/100 डॉट 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 -1/3 -99/100। आपसे इसकी सीरीज़ का मतलब ओवरऑल वैल्यू पूछा है, और ये हमें बताया हुआ है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ भी डालते हैं तो उसके एक ठीक पहले वाले वैल्यू देगा। तो निगेटिव वैल्यू जैसे कि -0.6 है, ठीक है, आप नंबर लाइन से अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, 0, ये -1 और ये हो जाएगा 1। तो -0.6 कहीं यहाँ लाई करेगा। -0.6 के ठीक पहले वाला इंटीजर क्या है, -1, तो इसके पहले का इंटीजर -1 आ जाएगा। मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू -2.6 तो ये आ जाएगा -3। तो मतलब कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, उसके ठीक पहले वाला इंटीजर हमको उठा के दे देता है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन बात है कि इन सब में माइनस, मतलब माइनस सम में लगा हुआ है। तो माइनस सम में लगा हुआ है, देखिए जब तक ये वैल्यूज़ 0 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई करेंगी वहाँ का उसका इंटीजर वैल्यू -1 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है, देखिए हमारी एक अंदर ही अंदर एक सीरीज चल रही है, 1/100, 2/100, 3/100, आगे वाला 4/100 डॉट 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 99/100। मतलब देखेंगे हम कि कब कब एक्स की ऐसी, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके पार हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। जैसे इस केस में हम देखेंगे, जैसे 100 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यही न्यूमरेटर वाला ही टर्म इसमें चेंज हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये पूरी वैल्यू कब मैक्सिमम, मतलब -1 को कब देगी टोटल। ठीक है, तो -1/3 ऐसे लिखा रहा, -x/100 बराबर -1, ये प्लस कर दिया मैंने साइन चेंज करके, x/100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3, तो x बराबर हो जाएगा 200/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 66 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मतलब अगर इंटीजर मानेंगे 66.6 आ ही रहा है, लेकिन इंटीजर मानेंगे तो 66, मतलब बोले तो ये सीरीज हमारी 1 2 3 4 ऐसे चलते जब चली जाएगी, तो आखिरी में जब 66 आएगा तो उसके बाद से हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। आप चाहे तो देख लो, अगर यहाँ पे मैं -1/100 सॉरी -1/3 -66/100 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप इंटीजर में, तो देखिए क्या आता है, 300 एलसीएम आ जाएगा, -300 -66, तो -166/300, तो -0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसके अंदर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर -1 ही आ जाएगी। समझे आप बात? ठीक है, अब इसके एक आगे वैल्यू आप चेक कर लो, इसके आप एक आगे वैल्यू आप चेक करोगे, जब 66 के बाद वाले जो 67th वैल्यू होगी उस पर आप चेक करोगे, तो -1/3 -67/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम हमारा 300 आएगा, एलसीएम हमारा 300 आएगा, और यहाँ पे -100 और यहाँ पे हो जाएगा -67 × 3, 100 ऐसे लिखा, 3 × 21 20/300। अब देखिए ये आ रहा है हमारा वैल्यू -301/300, मतलब इंटीजर में है -1 पॉइंट समथिंग, तो -1 पॉइंट समथिंग के पहले वाला इंटीजर क्या आएगा, -2। तो समझ रहे हैं ना आप बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करी कि जब कितने एक्सप्रेशन तक ये वैल्यू हमारा 1 दे रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें
ये सब चीज़ें जो हैं माइनस 0 पॉइंट समथिंग है, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। तो हमने कैलकुलेट करी कि कब तक हम कौन सी वैल्यू ऐसी लें कि हमारा -1 मतलब -1 इंटीजर आए। तो हमारा x की वैल्यू, हमने यही चीज़ बदल रही थी यहाँ पे, ये वाले जगह पे देखिए यही चीज़ बदल रही है, 1 2 3 ऐसे चेंज होती चली जा रही है। तो 1 2 3 ऐसे चेंज होती चली जा रही है। तो 66 पोजीशन तक ये वैल्यू -1 देगा, लेकिन जैसे ही हम 67th पोजीशन पे आएंगे तो हमारी वैल्यू कन्वर्ट होके -1 से होके कन्वर्ट होके -2 पे चली जा रही है। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको समझा दिया है, आप रिवाइंड करके बार बार समझ लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ना होगा तो आप कमेंट सेक्शन शायद ऑन ही रहता है, आप उसे मेंशन कर देना, मैं आपको दोबारा अपलोड कर दूंगा समझाने के लिए। 1/100 प्लस -1/3 -2/100 प्लस -1/3 -3/100 प्लस डॉट 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 1/3 -99/100। इस चीज़ की हम अभी बात नहीं करें, इस चीज़ की वैल्यू भी -1 नहीं आ जाएगी, इसको आप अलग से लिखे रहो और प्लस इसको आप देखते रहो, -1/3 -1/100 प्लस -1/3 -2/100 प्लस डॉट 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 -1/3 -66/100 प्लस जूम आउट हो मेरे भाई, -1/3 -67/100 ये चीज़ ऐसे लिखेगी, प्लस डॉट 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 -1/3 -99/100। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है सीरीज़ और 66 पोजीशन तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो सबकी वैल्यू -1 आएगी। 1 से लेकर 66 तक में कितने नंबर हुए, तो 66 नंबर हुए। तो -1 ये वाला ऐसे लिखा रहने दिया और प्लस ये वैल्यू आएगी -1 और कितनी बार आएगी, 66 बार। समझ में आई बात, ठीक है। और 67 से हमारी वैल्यू चेंज होकर -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर हो रही है। तो 67 से लेकर के 99 तक कितने टर्म हुए टोटल, इसको लेकर भी तो ये होगा 33 टर्म। तो 33 टर्म हुए और हर एक की वैल्यू क्या है, -2। तो ऑटोमेटिकली आएगा -1 -66 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये 66 और ये हो जाएगा 66 ही आएगा, ये हो जाएगा 133 -1/33। तो उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या कन्वर्ट होके आई, -1/33। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। पहले हमने ये सीरीज़ देखी, इस तरह से हमारी सीरीज़ चलती चली जा रही है। तो माइनस, मैंने आपको बताया कि माइनस के अंदर लिखा हुआ 0.6, तो मैंने आपको बताया कि 0 के अंदर माइनस में कुछ भी लिखा है उसके ठीक पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी तो आप सब जानते होंगे ना। तो ये वैल्यू -1 कन्वर्ट हो जा रही है। तो हम लोग ने चेक किया कि ये कितनी वैल्यूज़ तक ये -1 दे रहा है ना। तो हमने इस चीज़ के अंदर की वैल्यूज़, अंदर में सिर्फ ये न्यूमरेटर वाला टर्म ही बदल रहा है, तो उसको x से दिखा दिया, वेरिएबल कर रहा है, तो उसको हमने कन्वर्ट करवा दिया -1 में। तो माइनस 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 समय प्लस हो गया। तो x की वैल्यू 20/3 मतलब 66, मतलब x के यहाँ पे अगर यहाँ पे जब 66 तक चला जाएगा तब वहाँ तक की वैल्यूज़ -1 देगा और उसके बाद की जो वैल्यू होगी 67 से वो कन्वर्ट होके होने लगेगी -1 पॉइंट समथिंग, जो कि उसके अंदर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। तो हमने इसी तरह वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट करी। ये -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग से लिखा रहा और सीरीज हमारी स्टार्ट है यहाँ से करते 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 66 तक ये वैल्यू -1 देगा। उसके बाद 67 से लेकर 99 तक ये वैल्यू -2 देगा। ये -1 ऐसे लिखा रहा, ये -1 ऐसे लिखा रहा, कितने बार है, 66 बार। और 67 से लेकर के 99 तक 33 टर्म है, इसको इंक्लूड करके तो उन सब की वैल्यूज़ है -2। तो मल्टीप्लाई करके हमने ये आंसर पाया। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार पिन कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये लास्ट वीडियो है इस चैनल का, इसके बाद डायरेक्ट म्यूज़िक एल्बम ड्रॉप करेंगे, इसमें हो गया बस। तो फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।